दें कि रिपोर्ट तलब कर ली गई है जिसमें 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। और चंडीगढ़ से ये खबर है जहां पर 6 जिलों के शिक्षा अधिकारी हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है और अब इसमें 2 दिन के भीतर जवाब देना होगा। दरअसल इस पोर्टल पर एससी, बीसीए और बीपीएल के छात्रों की 100% स्कॉलरशिप के लिए इनकी हाजिरी के निर्देश थे और ऐसे में अब इनकी चूंकि हाजिरी 100% नहीं है इसलिए इनकी स्कॉलरशिप अटक गई है। अब 2 दिन के भीतर इसको लेकर के जवाब देना होगा। 6 जिले के शिक्षा अधिकारी हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो शिक्षा विभाग की ओर से यह बड़ा एक्शन है। 2 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। स्कॉलरशिप के लिए हाजिरी के 100% निर्देश थे लेकिन अब 70% ही ये हाजिरी इसमें बताई गई है और इसलिए हाजिरी में कमी के चलते स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अटक गई है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि अब ये जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। तब शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है ये स्कॉलरशिप में लापरवाही के चलते, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए 100% हाजिरी के निर्देश थे और इसी को लेकर के नोटिस जारी हुआ है। 6 जिले हैं जिनके डीईओ को यह नोटिस दिया गया है। इसमें एससी, बीसीए और बीपीएल श्रेणी के छात्रों की हाजिरी 70% से कम है, जबकि नियम यह है कि इसमें निर्देशित किया गया है कि 100% होना चाहिए और पोर्टल पे 100% उपस्थिति अपडेट करने के निर्देश थे। लेकिन इस पर एससी, बीसीए और बीपीएल के छात्रों के 70% ही हाजिरी है। सूचित किए जाने के बाद भी ये जो हाजिरी यानी कि अटेंडेंस का प्रतिशत है उसमें सुधार नहीं हुआ और हाजिरी में कमी से छात्रों को मिलने वाला जो वजीफा है वो अब रुक सकता है, यानी कि स्कॉलरशिप रुक सकती है। और इसी को लेकर के ये 6 जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। अब 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है। अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात, पलवल के डीईओ हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और अब स्कूल शिक्षा निदेशालय में 2 दिन के भीतर इनसे जो जवाब है वो भी मांग लिया है और जवाब के आधार पर इसमें जो आगे की कार्रवाई है वो फिर की जाएगी। और साहिल जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। साहिल, स्कॉलरशिप के लिए चूंकि 100% हाजिरी के निर्देश थे लेकिन 70% के आसपास ये हाजिरी और उसके बाद 6 जिलों के डीईओ हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, 2 दिन के भीतर जवाब देना है, क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के 6 जिला शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जो है वो जवाब जो है वो मांगा गया। इन अधिकारियों पर ये आरोप है कि इनके द्वारा जो है 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं जिन्हें सरकार की ओर से वजीफा दिया जाता है, चाहे वो एससी वर्ग के हों, बीसीए वर्ग के हों और बीपीएल के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वजीफा स्कीम के लिए अटेंडेंस जो है वो विभाग की ओर से पोर्टल पर अपलोड की जानी थी। लेकिन सही तरह से इन अधिकारियों की ओर से जो है अटेंडेंस अपलोड जो है वो नहीं करवाई गई, क्योंकि लगातार विभाग की ओर से बार बार इसको लेकर रिमाइंडर भी जो है वो भेजा जा रहा था। लेकिन इन अधिकारियों के कान पर जूं तक जो है वो नहीं रेंग रही थी। लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से सख्त कदम उठाते हुए हरियाणा के 6 जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं यानी कि डीईओ, उनको जो है नोटिस भेजकर जो है वो जवाब जो है वो मांगा गया है, जिसमें अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात और पलवल के जो डीईओ है वो शामिल है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से विभाग को क्या कुछ जो जवाब जो है वो लिखित में भेजा जाता है। अगर विभाग इनके जवाब से खुश ना हुआ तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से की जा सकती है। तो ऐसे में जो अटेंडेंस जो है वो छात्रों की सही ढंग से अपडेट न करने को लेकर जो है छात्रों को वजीफा जिस तरीके से नहीं मिल रहा था और उन्हें परेशानियों का सामना भी जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था। तो ऐसे में विभाग को लगातार इस तरीके की शिकायतें भी जो है वो पहुंच रही थी। तो अब कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में लिया जा सकता है। तो फिलहाल इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसके बाद जवाब जो है वो इनसे मांगा जाएगा। अगर विभाग को जवाब इनका ठीक ना लगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्लान भी जो है वो विभाग बिल्कुल। लेकिन साहिल, चूंकि अब जाहिर है 6 जिलों के ये जिला शिक्षा अधिकारी हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, तो स्टूडेंट्स की भी जो संख्या है जाहिर है कि ज्यादा होगी। कारण इसका कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये निर्देशित किया गया है कि 100% अटेंडेंस आपको अपडेट करना है, उसके बावजूद भी 70% के आसपास अगर ये आंकड़ा है, तो इसका क्या कारण अभी फिलहाल समझ में आ रहा है?
बिल्कुल, क्योंकि लापरवाही जो है वो प्रथम दृष्टया जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि बार बार जो है वो रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में इसे लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि विभाग की ओर से समय समय पर इस तरीके के जो आंकड़े जो है वो मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि जो जिन स्टूडेंट को वजीफा सरकार की ओर से दिया जाता है उनकी पोर्टल पर 100% हाजिरी जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही भी जो है इसे कहा जा सकता है। तो शिक्षा निदेशालय की ओर से जो नोटिस जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो मासिक वजीफा स्कीम थी 2024-25 की, जिसका दूसरी तिमाही का डाटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा गया था। इसके लिए 8 अक्टूबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक जो है वो लास्ट डेट जो है वो रखी गई थी। और नोटिस में भी लिखा गया है कि इसके बावजूद भी अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कैथल, मेवात और पलवल जिलों के विद्यार्थियों की उपस्थिति 70% से भी कम दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त परीक्षा शाखा समय द्वारा रिमाइंडर भी जो है वो लगातार बार बार भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों की ओर से इस मामले में जो है वो संज्ञान नहीं लिया गया, यानी कि काम में कुताही बरती गई, या फिर जो शिक्षा निदेशालय के जो आदेश थे उनको बेपरवाह कर दिया गया। तो ऐसे में इस वजह से जो है शिक्षा विभाग को सख्त एक्शन लेना पड़ा। यही कारण है कि 6 जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने का मूड जो है वो शिक्षा निदेशालय की ओर से बना लिया गया है। यही कारण है कि उनको नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और इनसे जवाब भी मांगा गया है कि आप लिखित तौर पर जवाब दीजिए कि इतनी कम हाजिरी क्यों जो है वो पोर्टल पर अपलोड की गई है और इतना लेट जो है वो क्यों किया गया है। तो ऐसे में जो सरकार से जिनको वजीफा दिया जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं से 12वीं के, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वजीफा नहीं मिलेगा तो वो अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जो सरकार उन्हें पैसा देती है तो उसी की बदौलत वो अपनी जो पढ़ाई है या फिर जो खर्च है उनका वो उसी के तो साहिल क्या इस मामले में अगर लापरवाही, तो क्योंकि 2 दिन के भीतर साहिल इसमें जवाब देने के लिए कहा गया और 2 दिन में अगर ये स्पष्ट नहीं हो पाता या विभाग अगर इससे संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या ये जो 6 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी हैं या इनमें से जो भी संतोषप्रद जवाब नहीं देता उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की भी तैयारी विभाग के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल आयुष, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अगर शिक्षा विभाग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने का काम भी जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी तो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब अगर ठीक ढंग से इनके द्वारा जो है वो नहीं दिया जाता तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी जो है शिक्षा विभाग की ओर से की जाती है। अब क्या कार्रवाई की जाएगी तो आगे आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा विभाग जो है वो लगातार सख्त एक्शन लेता हुआ सख्ती के मूड में जो है वो नजर आ रहा है। तो फिलहाल इंतजार करना होगा 2 दिनों का कि जब ये जिला शिक्षा अधिकारी जवाब देते हैं, क्या इनके जवाब से शिक्षा निदेशालय खुश होता है या फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जो कार्रवाई है वो शिक्षा विभाग की ओर से की जाती है। तो इस पर अभी हमें जो है वो इंतजार करना होगा। अभी फिलहाल जल्दबाजी होगा कुछ कहना। तो फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि इनको नोटिस जो है वो विभाग की ओर से जारी कर दिया, क्योंकि एक बड़ी संख्या है 6 जिलों के डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनको नोटिस जारी करना एक बड़ी कार्रवाई जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो शिक्षा विभाग से मिले नोटिस को लेकर के भिवानी के जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अधिकारी ने हाजिरी के लिए डीडीओ को जिम्मेदार बताया है और उस पर उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। हमारे साथ संतोष मैडम जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा आखिर कारण क्या रहा। जी मैडम, सबसे पहले बताइए क्या कारण रहा। ऐसा है, ये एक पोर्टल अपडेट करने का काम होता है जिसमें 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं उनका दूसरी तिमाही का डाटा अपडेट करना होता है। तो वो पोर्टल जो है उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता, सीधा डीडीओ के पास होता है। डीडीओ ने इसको अपडेट कराना होता है। जब भी हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफिस से लेटर आता है तो हम सीधा खंड शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं और वहां से स्कूलों में जाता है। और जब ये आज ये नोटिस आया तो उसको मैंने संज्ञान में लेते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी को लिख दिया कि भाई इस कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया और उनसे कहा कि जो भी डीडीओ इसका जिम्मेदार है उससे स्पष्टीकरण ले और उससे सख्त ले। जो मैं उसको सख्ती से निर्देश दिया कि भाई ये लापरवाही कैसे बढ़ती है। और जो है हम
दोबारा से अनुरोध करेंगे कि वो पोर्टल खुले। मैंने चार्ज भी यहाँ पे 7 तारीख को ही संभाला है। मैं एज ए DWO काम करती हूँ और एडिशनल चार्ज मेरे पास DO का है। अब मेरे को पता चला तो मैंने डीलिंग को बुलाया, उससे पूछा कि कहाँ-कहाँ आपने क्या कार्रवाई की है। मैंने पूरी फाइल उनसे मंगा ली है और अभी हम देखेंगे कि हमने खंड शिक्षा अधिकारी को चिट्ठी लिख रखी है, हमने नीचे चिट्ठी लिख रखी है। अगर जो भी DDO लापरवाही बरता उसके सख्त उनके खिलाफ लिखा जाएगा। ठीक है। वहीं नूंह के जिला शिक्षा अधिकारी को भी विभाग की ओर से नोटिस पर जवाब देना है और नोटिस के जवाब से पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ने उनसे अपनी बात रखने को कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, हम बता दें आपको, लगातार शिक्षा विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं बता दें कि आज 6 जिलों को नोटिस जारी किया है स्कॉलरशिप को लेकर, और जिसमें एक नाम नुह मेवात का दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, तो हमारे साथ डीओ हैं जो कि फरीदाबाद से यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है नुह मेवात का। तो हमारे साथ डीओ अजीत सिंह हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों मतलब इस तरह के नोटिस निकले गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें कि 6 जिलों को नोटिस दिया गया है स्कॉलरशिप को लेकर, क्या है पूरा मामला, कौन सी जिले की कौन से एरिया का ये मामला है और कितने स्कूल इसमें शामिल है। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। ये हम हर साल जो हमारे SC BC BPL के बच्चे हैं, हरियाणा सरकार और डिपार्टमेंट के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और वो स्कॉलरशिप अटेंडेंस बेस्ड होती है। तो हमें हर साल बच्चों की अटेंडेंस पोर्टल पे अपलोड करनी होती है। तो ये इनका एक्सेस स्कूल प्रिंसिपल DDO के पास होता है कि वो अपने बच्चों के लिए ईयरली क्वार्टरली जो भी इंसेंटिव मिलते हैं उनके अटेंडेंस अपलोड करें, ताकि उन बच्चों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। पोर्टल खोला गया था पर बहुत सारे DDOs ने इसकी तरफ ध्यान ना दे के लापरवाही की है और उसके कारण से हमारी जो 70% से भी कम बच्चों की पोर्टल पे रिपोर्ट अपडेट हो पाई। हायर अथॉरिटी इस पे कड़ा संज्ञान लेगी। उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद BO की हमने उस पे कमेंट्स मांगे हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो कमी है या लापरवाही है वो DDO की यानी स्कूल हेड की है। उन्होंने ये डाटा अपडेट करना था, तो उनकी तरफ से ये गंभीर चूक की गई है। जो भी वो अपना क्या